हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10 मैथ्स, जिसका है क्वेश्चन नंबर 3 विच इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसमें इस क्वेश्चन में हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करना सीखना है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो आप इस क्वेश्चन में देख लेंगे और उसका यूज भी आप इस क्वेश्चन में सीख लेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपने एक्सरसाइज 10.1 की वीडियो नंबर एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो नंबर फर्स्ट और सेकंड नहीं देखी तो उनका लिंक्स भी ऊपर आई के निशान पर आ रहा होगा, आप प्लीज वो भी देख लीजिए ताकि आपको एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड तमाम मसाइल हल हो जाए। तो हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले क्वेश्चन में से यानी क्वेश्चन नंबर 3 में से मैंने पार्ट 4 चूज किया है। और अक्सर हमारी वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, जिस पर अक्सर स्टूडेंट्स बताते भी हैं कि ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई। वो लेंथी इसलिए हो जाती है स्टूडेंट्स के मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूं ताकि आपको किसी भी टाइप का मसला न रहे। मैं आपको शॉर्टकट भी बता सकता हूं जिससे आपको कभी भी समझ नहीं आएगी। तो आप प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इस क्वेश्चन को आपने डिटेल से देखना है। इसमें और पार्ट्स भी हैं पर ये पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था तो आई थॉट कि ये चूज करके इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो यहां पर हमारे पास है कि 3x x - 2 + 1। आपने सबसे पहले क्या नोट करना है, आपको कह दिया कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और अगर आप इसको देख लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये सिंपल इक्वेशन है। आपको सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब कि पॉलिनोमियल के सबसे जो लार्ज पावर होगा, बड़ा पावर होगा, तो वो आपके पास स्क्वायर होगा, फिर 1 होगा और फिर 0 होगा। जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c, यानी x का पावर स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद x होगा और फिर x पावर 0 यानी कोई पावर नहीं होगा। तो इसी तरह आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ये अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपने इस 3x को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी आप 3x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर कोफिशिएंट है 1, तो 3 1s are 3 और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि हम जब भी वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वेरिएबल के पावर्स 8 हो जाते हैं। तो यहां भी पावर 1 है और यहां भी पावर 1, तो 1 + 1 = 2, तो x का पावर हो जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट, आपने यहां पर कोई साइन मौजूद नहीं है तो प्लस माइनस, यहां पर साइन मौजूद नहीं है तो यहां पर प्लस कंसीडर कर लिया जाता है। तो प्लस माइनस इज माइनस, 3 2s are 6 और साथ में x लगा दिया जाएगा क्योंकि यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है तो सिर्फ ये सिंगल वेरिएबल आप लोगों ने लगा देना है। उसके बाद ये एंड वाला +1 लगा देंगे और उसके बाद = 0। तो अब जब आप इस इक्वेशन को और से देखेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपको समझ आएगा कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। यानी ये x का पावर स्क्वायर, यहां पर x का पावर 1 और यहां पर x का पावर 0 यानी x मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब हमने इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, आपने सबसे पहले ये नोट करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास है कि x = -b क्या है मैं आपको b बताता जाऊंगा साथ में। अभी आप सिर्फ फॉर्मूले को देख लीजिए। +- √b² - 4ac and whole divided by 2a। इस बात का ध्यान रखना है कि ये डिवाइड सिर्फ स्क्वायर रूट के नीचे नहीं लगा दीजिएगा, ये होल डिवाइडेड बाय क्या है, 2a है। अब यहां पर हमारे पास सवाल यह है कि abc क्या है, इसको आप गौर से देख लीजिए। जब भी आपके पास x² का कोफिशिएंट होगा ये आपके पास a होगा। x² का कोफिशिएंट आपके पास क्या होगा, a। तो यहां पर इस केस में ये abc हमने इस इक्वेशन से लेना है तो a आपके पास हो जाएगा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, b आपके पास हमेशा x का कोफिशिएंट होता है। तो x का कोफिशिएंट अगर माइनस है तो आपने b लिखना है माइनस, और अगर x का कोफिशिएंट प्लस है तो आपने वो लिखना है प्लस। जैसे कि यहां पर 3 था यानी +3 था तो मैंने a लिख दिया 3 यानी +3।
चूंकि यहां पर हमारे पास हिडन प्लस मौजूद है। यहां पर हमारे पास b का कोएफिशिएंट है -6, तो मैंने माइनस मेंशन कर दिया है। और हमारे पास जो c है ये कांस्टेंट टर्म को डिनोट करता है, यानी ये लास्ट वाला टर्म जिसके पास x मौजूद ना हो कोई भी, तो उसको हम c लेते हैं और c हमारे पास इस इक्वेशन में है 1। तो आई होप आपको a, b और c लेना समझ आ चुका है। ये आप इस केस में नहीं ले सकते बिकॉज इस केस में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप abc तब ले सकते हैं जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, देन आप उससे a, b और c ले सकते हैं। अब हमने सिंपली ये abc को पुट करना है इस फॉर्मूले में, तो आप इसको गौर कर लीजिए कि x इज इक्वल टू -b, तो माइनस आप लिख देंगे और b की जगह क्या है -6, तो b की जगह मैं -6 लगा रहा हूं, प्लस माइनस अंडर द रूट, ठीक है, b स्क्वायर, तो b क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर -4, a की जगह क्या है 3 है, और c की जगह क्या है 1, तो मैं वो 1 लिख देता हूं। तो ये हमारे पास -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो a क्या है 3, 2 फॉर्मूले वाला 2 और a की जगह हमारे पास 3 मौजूद है, तो मैंने 3 लिख दिया है। तो आई होप स्टूडेंट्स के पुटिंग कैसे होती है ये आपको समझ आ चुका है। अब हमने नेक्स्ट यहां पर इसको सॉल्व करना है। आप यहां पर देख लीजिए, यहां भी माइनस है तो यहां भी माइनस है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस, तो x इज इक्वल टू +6 यानी सिर्फ 6, प्लस माइनस आपने एज इट इज लिख देना है, स्क्वायर रूट लगा देना है। 6 स्क्वायर से आपके पास आता है 36, 6 6 आर 36। इस बात को आप ध्यान कर लीजिए कि जब भी आपके पास माइनस के ऊपर इवन नंबर आ जाए, यानी 2 4 6 8 आ जाए, तो वो हमेशा वो पावर पॉजिटिव हो जाता है, यानी प्लस हो जाता है। और जब भी माइनस के ऊपर पावर ऑड नंबर आ जाए, यानी 1 3 5 7 11 9 13 14 13 15 इस तरह का ऑड नंबर कोई भी आ जाए, तो वो माइनस माइनस ही रहता है, सिर्फ ये वैल्यू चेंज हो जाती है। चूंकि इस केस में हमारे पास माइनस के ऊपर साइन पॉजिटिव है, यानी इवन नंबर है, तो ये माइनस चेंज होके प्लस हो जाएगा और ये हमें सिर्फ +32 वैल्यू देगा। आपने देख लिया यहां पर -6 था तो ये माइनस प्लस हो गया, और 6 पे माइनस पे जब स्क्वायर आ गया तो ये प्लस हो गया, और 6 पे जब स्क्वायर आया तो इसने हमें 36 दिया। तो मैंने उसी तरह लिख दिया है, ये माइनस एज इट इज होगा और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 3 आर 12 और 12 1 आर 12, तो इससे हमारे पास आता है 12 -12 और डिवाइडेड बाय 2a, तो ये 2a जब 3 2 को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास आता है 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे हमारे पास आया 6। तो मैंने इसको सिंपली कैलकुलेट करके यहां पर लिख दिया है। यहां तक आई होप आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है कि इन अंदर वाली वैल्यूज को कैलकुलेट कर लीजिए, तो +-36 -12 से आता है 24 और इसके नीचे है 6 और यहां है x। मैंने इन दोनों को कैलकुलेट कर दिया जिससे हमारे पास बना 24। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि आपने 24 को, अगर यहां पे कोई भी वैल्यू होगी उसको स्प्लिट करना है, और अगर उसमें कोई स्क्वायर बन रहा है तो उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेना है। तो आपने क्या करना है, यहां पर 6 है, प्लस माइनस 24 को हम 6 × 4 लिख सकते हैं, तो मैंने 24 को 6 × 4 लिख दिया, और 4 इसलिए लिख दिया चूंकि हमारे पास 8 3 आर भी 24 आता है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, बट मैंने 8 3 नहीं लिखा बिकॉज ना 8 पे स्क्वायर बन रहा है ना 3 पे स्क्वायर बन रहा है, तो इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है अगर होता है तो, अगर नहीं होता तो छोड़ दीजिए। मिसाल के तौर पर यहां है 5, तो 5 यहां पे स्क्वायर रूट से नहीं निकल सकता, यानी उसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते जिसमें किसी एक नंबर पर स्क्वायर आ जाए। पर अगर ऐसे दो नंबर्स में आप डिवाइड कर सकते हैं उस नंबर को जिसमें किसी भी एक नंबर पर अगर स्क्वायर बन रहा है, तो आपने उन दोनों पार्ट्स को इसी तरह लिख लेना है। तो अब आपके पास 4 पे स्क्वायर है, तो 4 पे स्क्वायर बन सकता है, ये 4 2 का स्क्वायर है, तो जब 2 का स्क्वायर है तो इस पे आप स्क्वायर करके इसके साथ काट देंगे। मिसाल के तौर पर ये 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप बचाने के लिए मैंने ऐसे किया, आप नेक्स्ट स्टेप में इसी तरह करेंगे, बट मैंने यहां पर लिख दिया और ये स्क्वायर इस ऊपर वाले रूट के साथ कैंसिल हो गया, यानी
2 से रूट खत्म हो चुका है, तो ये 2 रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर सिर्फ हमारे पास 6 रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 6 की कटिंग नहीं हुई, इस 2 के स्क्वायर की कटिंग हुई, तो ये 2 जो था हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर आ चुका, इससे स्क्वायर रूट खत्म हो चुका और अंदर स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ 6 रह चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इन दोनों वैल्यू से, एक वैल्यू है 6 और एक है +-2 अंडर द रूट 6, इन दोनों वैल्यूज में हमारे पास 2 कॉमन है, यानी 2 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 6 भी आता है और 2 भी आता है, तो हमने इन दोनों से 2 कॉमन ले लेना है। तो ये कुछ इस तरह बनेगा, जब आप इससे 2 कॉमन लेंगे तो 2 3 are 6, ये 6 3 हो जाएगा, प्लस माइनस यहां पर 2 ही था जो हमने कॉमन ले लिया है, तो इसको थोड़ा छोटा लिख लीजिए, ये एक 2 था जिसको हमने बाहर कॉमन ले लिया है, तो सिर्फ रह जाएगा अंडर द रूट 6 और होल डिवाइडेड बाय 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरह रह जाएगा। आप 2 कॉमन ले लीजिए तो अंदर आपके पास ये 6 3 हो जाएगा और प्लस माइनस अंडर द रूट 6 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इस 2 की कटिंग करनी, आप कभी भी इस 6 और इस 6 की कटिंग नहीं कर सकते। क्यों? कटिंग आप उस सूरत में कर सकते हैं जब उस वैल्यू के और बकाया वैल्यूज के बीच में मल्टीप्लाई मौजूद हो। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो इस 2 और बकाया वैल्यूज के बीच में ब्रैकेट है, यानी मल्टीप्लाई मौजूद है। तो जब बकाया वैल्यूज के बीच में और इसके बीच में मल्टीप्लाई मौजूद हो, तो इसकी और इसकी यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की तब आप कटिंग कर सकते हैं। यहां पर कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि इस 6 की और इस बकाया वैल्यूज के बीच में मल्टीप्लाई मौजूद नहीं है। क्या मौजूद है? प्लस माइनस मौजूद है। तो अब यहां पर चूंकि मल्टीप्लाई है तो इसकी मैं कटिंग कर सकता हूं, 2 1s are 2, 2 3s are 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इस तरह बचा कि x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 6 डिवाइडेड बाय 3। x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 6 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको आई होप कि आपने ये साइड नोट कर लिया होगा, फॉर्मूला भी नोट कर लिया होगा, ताकि मैं आपको ये आंसर थोड़ा क्लियरली लिख के दिखा सकूं। तो आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मैं ये साइड इरेज कर रहा हूं। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने ये साइड इरेज कर दिया है और अब मैं ये एक दफा प्लस के साथ ये वैल्यू लिखूंगा और एक दफा माइनस के साथ। तो x की 2 वैल्यूज हो गई, एक हो गया x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर द रूट 6 डिवाइडेड बाय 3 और एक x की वैल्यू हो गई, एक दफा मैंने प्लस के साथ लिख दिया, ये देखिए प्लस के साथ ये वैल्यू लिख दी, और एक दफा आपने इसको माइनस के साथ लिखना है, यानी 3 माइनस अंडर द रूट 6 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो जब भी रूट के साथ प्लस माइनस हो तो आपको ये वैल्यू 2 दफा कंसिडर करनी है, यानी अंडर रूट 6 एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ। तो एक दफा मैंने प्लस के साथ लिया और एक दफा माइनस के साथ लिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है? नेक्स्ट आपने करना है कि x इज इक्वल टू ये 3 इस 3 के नीचे भी है और इस अंडर रूट 6 के नीचे भी है, तो आप दोनों के नीचे सेपरेटली इसको लिख दीजिए। ये एलसीएम जो है ये 3 का भी है और 6 का भी है, दोनों का एलसीएम है। तो आपने इस 3 के नीचे भी लिखना है और इस अंडर रूट 6 के नीचे भी लिखना है। सिमिलरली इस साइड पे भी आपने इसी तरह ही करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने दोनों के नीचे लिख दिया है। अब अगर आप यहां पर इस केस में देखेंगे तो ये 3 और ये 3 कट रहा है, तो 3 डिवाइडेड बाय 3 से आपके पास आता है 1 और यहां पर कटिंग नहीं हो रही चूंकि ये 6 अंडर रूट के अंदर है। अगर अंडर रूट के बाहर होता तो इसकी फिर कटिंग होती, बट ये अंडर रूट के अंदर है तो ये कटिंग नहीं हो रही। और सिमिलरली इस साइड पे भी आपने कटिंग कर देनी है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस अंडर द रूट 6 डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास x की 2 वैल्यूज आ गई, एक ये और एक ये। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है वो कुछ इस तरह बनेगा कि पहली एक आपने एक वैल्यू लिखनी है 1 प्लस अंडर द रूट 6 डिवाइडेड बाय 3। अब इस केस में ये डिवाइड सिर्फ इस 6 के नीचे मौजूद है क्योंकि इसकी हम कटिंग कर चुके हैं। और दूसरी वैल्यू होगी 1 माइनस अंडर द रूट 6 डिवाइडेड बाय 3 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आपने x की 2 वैल्यूज फाइंड कर दी, एक ये और एक ये। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अगर हम यहां तक कर दे तो, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अगर हम सिर्फ यहां तक कर दे तो आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं बात बता दूं कि आप अगर सिर्फ यहां तक करेंगे तो भी आपको तकरीबन सारे मार्क्स मिलेंगे। अगर एक नंबर उसने काट भी दिया क्योंकि आपने सोल्यूशन सेट नहीं बनाया तो काट सकता है, बट अगर आपने यहां तक लिखा और फिर यहां से उठा के
आपने ये लिख दिया सोल्यूशन सेट में 3 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 3 और x दूसरा सोल्यूशन सेट में यहां पर लिख दिया 3 माइनस अंडर द रूट 6 डिवाइडेड बाई 3, तो आपको फिर भी कंप्लीट नंबर मिलेंगे। पर मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी कोई सालन बनता है ना, एक फनी सी बात है बट मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए बता दूं कि जब भी सालन बनता है ना, कोई मतलब हम डिश बनाते हैं, तो आपने नोट किया होगा कि अगर आप उसके ऊपर चूरन डाल दें, कोई चाट मसाला वगैरह डाल दें या उसके ऊपर नींबू डाल दें, तो जितनी आप चटपटी चीजें उस पर डालते जाते हैं ना, तो उस सालन का मजा दोबारा होता जाता है और ज्यादा होता जाता है। तो इसी तरह जब भी आप क्वेश्चन को और क्लियर करते जाते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन है वो मजीद चटपटा होता जाता है और अच्छा होता जाता है और क्लियर होता जाता है, जिससे जो एग्जामिनर होता है वो आपके क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाता है और आपको फिर अच्छे से अच्छे नंबर देगा और उसके साथ उसके पास आपसे मार्क्स काटने की कोई भी वजह नहीं होती। तो आप क्या कर लीजिए, उस फनी बात पे अमल कर लीजिए और क्वेश्चन को चटपटा बनाइए ताकि आपसे किसी टाइप की कटिंग ना हो सके और आपको कंप्लीट मार्क्स मिल सके। तो ऐसी अच्छी और चटपटी वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।